प्रिय साथियों, आज हम जिस अलौकिक और अत्यंत प्राचीन बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं, वह युगों युगों से व्रत ग्रंथों में सुरक्षित चली आ रही है। इस पावन कथा को मंदिरों में श्रद्धा और आदर भाव से पढ़ा जाता है। माताएं स्नेह पूर्वक अपनी संतानों को सुनाती हैं और इसे सुनकर असंख्य भक्तों ने देवगुरु बृहस्पति की कृपा प्राप्त की है। यह वही दिव्य प्रसंग है जो हमें यह सिखाता है कि जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है और उसे आगे दूसरों तक पहुंचाता है, तब देवगुरु बृहस्पति उसके जीवन में सुख सौभाग्य और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए मन को एकाग्र कीजिए और भक्ति भाव से इस पावन बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण कीजिए। भारतवर्ष में एक प्रतापी, धर्मनिष्ठ और दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और दान पुण्य में सदैव तत्पर रहता था। किंतु राजा की यह उदारता उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती थी, न भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान पुण्य करने से रोका करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे और उस समय रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति साधु का वेश धारण कर राजा के महल में भिक्षा लेने पहुँचे और उन्होंने रानी से भिक्षा मांगी, परंतु रानी ने भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया और बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा दिन धन लुटाता रहता है। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रानी की बात सुनकर साधु बोले, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और जो निर्धन लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह कराओ। ऐसे अनेक पुण्य कार्य हैं जिनसे तुम्हारा यश इस लोक और परलोक दोनों में फैल सकता है। परंतु रानी पर साधु के उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ भी न समझाइए। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु की बताई हुई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का पूरा परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं निवास करो, मैं दूसरे देश की ओर जा रहा हूँ। यहाँ के लोग मुझे भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर नगर में बेचने लगा और इसी प्रकार अपना जीवन निर्वाह करने लगा।
इधर राजा के चले जाने के बाद रानी और उसकी दासी अत्यंत दुखी रहने लगी। समय बीतता गया। एक ऐसा अवसर आया जब दोनों को लगातार 7 दिनों तक भोजन नहीं मिला। तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उसके पास जाकर कुछ सहायता मांग लाओ जिससे हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। दासी रानी की बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी रानी का संदेश पहुंचाया, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। कथा के दौरान नियम के अनुसार वह न तो उठी और न ही बोली। जब दासी को कोई उत्तर नहीं मिला तो उसे अत्यंत दुख हुआ और मन में क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास आई और सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन को बाद में विचार आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैंने उससे कुछ कहा नहीं, इससे वह अवश्य दुखी हुई होगी। कथा और पूजन समाप्त होते ही वह अपनी बहन के घर पहुंची और बोली, हे बहन, मैं आज बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जब तक कथा चलती है तब तक न बोलते हैं और न उठते हैं, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे सकी। बताओ दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं था। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात विस्तार से सुना दी। यह सुनकर उसकी बहन बोली, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संभव है तुम्हारे घर में कहीं अन्न हो, देखो, खोज कर देखो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह पर उसने दासी को भीतर भेजा। भीतर जाकर दासी ने देखा कि वहाँ सचमुच अन्न से भरा हुआ एक घड़ा रखा है। यह देखकर दासी अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो कर रहे होते हैं, क्यों न हम भी बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछी। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का लेकर केले की जड़ के पास विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए, दीपक जलाकर कथा सुननी चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिनों बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने विधि पूर्वक व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई और केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब प्रश्न यह था कि पीला भोजन कहाँ से लाए। इस चिंता से दोनों बहुत व्याकुल हो गई, किंतु उन्होंने श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उन पर प्रसन्न हुए। वे एक साधारण पुरुष का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी अत्यंत प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे प्रत्येक गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर में पुनः धन संपत्ति आ गई। कुछ समय बाद रानी में फिर से आलस्य आने लगा। तब दासी ने उसे समझाते हुए कहा, हे रानी, पहले भी तुम्हारे आलस्य के कारण धन नष्ट हुआ था। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से
पुनः धन मिला है तो हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे कुल का यश बढ़े और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना प्रारंभ किया। इससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी मन से जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। अपनी दशा को स्मरण कर वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। संयोगवश वह दिन भी गुरुवार का था। तभी उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वास्तव में बृहस्पति देव ही थे। साधु ने कहा, हे लक्कड़हारे, इस सुनसान जंगल में तुम इतने चिंतित क्यों बैठे हो? राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पूरी कथा सुना दी। साधु बोले, तुम्हारी पत्नी ने कभी बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव का निरादर किया था, इसी कारण यह स्थिति आई। अब मेरी बात मानो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु ने व्रत, कथा और प्रसाद की विधि विस्तार से बताई और आश्वासन दिया कि श्रद्धा से करने पर भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे। इसके बाद साधु ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती, किसी देवता का पूजन नहीं करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब यह जौ स्वर्ण के रूप में हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई कारण हो तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला,
हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता लगाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से विदा होते ही पहले की तरह उस ब्राह्मण के घर में फिर दरिद्रता का वास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न जुटाना भी अत्यंत कठिन हो गया। एक दिन दुखी मन से ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास पहुँचे। बेटी ने पिता की दयनीय अवस्था देखकर माता का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ यथार्थ रूप से सुना दिया। यह सुनकर कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इससे कुछ समय तक ब्राह्मण का जीवन सुखपूर्वक बीता, किंतु कुछ दिनों बाद पुनः वही विपन्नता लौट आई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गए और संपूर्ण स्थिति बताई। तब पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर पहुँचे। तब पुत्री ने अपनी माता को समझाया, हे माँ, यदि तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करोगी तो सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। परंतु माता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। अगले दिन प्रातः उठकर उसने अपने नाती पोतों की जूठन खा ली। यह देखकर पुत्री को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माता को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल निकालकर उसे स्नान कराया और पूजा पाठ करवाया। इससे माता की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियमित रूप से पूजन करने लगी और प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता अत्यंत धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक के सुख भोग कर अंत में उन्होंने स्वर्ग लोक की प्राप्ति की। इस प्रकार कथा सुनाकर साधु देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीत गया और फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर नगर में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक धन प्राप्त हुआ। उसने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया और उसी दिन से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार आया तो वह व्रत करना भूल गया। इससे बृहस्पति देव रुष्ट हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया और नगर में घोषणा करवाई, आज कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए और न ही आग जलाए। सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करें। जो आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे फांसी दी जाएगी। राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन के लिए गए, किंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा। इसलिए राजा उसे अपने साथ महल ले गए और भोजन कराने लगे। उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर गई जहां उसका हार टंगा रहता था। हार वहां नहीं था। रानी ने निश्चय किया कि इस व्यक्ति ने ही हार चुराया है। तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर लकड़हारे को कारागार में डाल दिया जाए। कारागार में बंद होकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। वह उसी साधु को स्मरण करने लगा जो जंगल में मिला था। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इसी कारण यह कष्ट आया है।
चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन तुझे कारागार के द्वार पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे सचमुच 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, जिस व्यक्ति को तूने कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वही राजा है, उसे तुरंत माफ कर दे। रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा है, यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। स्वप्न देखकर राजा प्रातःकाल उठा। उसने हार खोज कर पाया और तुरंत लकड़हारे को बुलाया, उससे क्षमा मांगी और उत्तम वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर लौट चला। जब राजा अपने नगर के समीप पहुंचा तो वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। नगर में पहले से कहीं अधिक बाग, तालाब, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बन चुके थे। राजा ने पूछा, यह सब किसके द्वारा बनवाया गया है? नगरवासियों ने उत्तर दिया, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाया गया है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी। जब रानी को पता चला कि राजा लौट रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, राजा हमें ऐसी अवस्था में छोड़कर गए थे, कहीं हमारी समृद्धि देखकर लौट न जाए, तू द्वार पर खड़ी रहना। दासी द्वार पर खड़ी हो गई और राजा को भीतर ले आई। राजा ने रानी से क्रोधपूर्वक पूछा, यह सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी बोली, यह सब हमें बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर राजा ने निश्चय किया, 7 दिन में एक बार तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं प्रतिदिन 3 बार कथा कहूँगा और व्रत रखूँगा। अब राजा के दुपट्टे में सदैव चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने अपनी बहन के घर जाने का निश्चय किया और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत शरीर को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा, हे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कुछ लोग बोले, हमारे यहाँ मृत्यु हो गई है और इसे कथा सुनाने की पड़ी है। परंतु कुछ लोग मान गए। राजा ने कथा आरंभ की। जब कथा आधी हुई तो मृत शरीर में हलचल होने लगी और कथा पूर्ण होते ही वह व्यक्ति उठकर बैठ गया। आगे बढ़ने पर राजा ने एक किसान को खेत जोतते देखा और उससे कथा सुनने को कहा। किसान ने मना कर दिया। राजा के जाते ही बैल गिर पड़े और किसान के पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। उसकी माँ दौड़कर राजा के पास गई और कथा सुनने की विनती की। राजा ने खेत में कथा कही और तुरंत सब कष्ट दूर हो गए। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने बड़े प्रेम से उसका सत्कार किया। अगले दिन राजा ने पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो। अंत में एक कुमार के घर पता चला जहां 3 दिनों से भोजन नहीं हुआ था। राजा ने कथा सुनाई और उसका बीमार पुत्र स्वस्थ हो गया। इसके बाद राजा की महिमा फैलने लगी। कुछ दिन बाद राजा अपने नगर लौट आया। रानी ने उसे संतान न होने का दुख बताया। उसी रात बृहस्पति देव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि रानी गर्भवती है, 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ है। अंत में सबने यह जाना कि जो श्रद्धा और सद्भाव से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदैव रक्षा करते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक पुकारिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।